जब सूर्यदेव ने बुझाई समुद्र की प्यास, ये पौराणिक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। विषाद ग्रस्त समुद्र को देखकर सूर्यदेव ने प्रश्न किया, हे रत्नाकर, आपकी यह दशा क्यों हुई? यदि मैं आपके निवारण में किंचित सहायक हो सका तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। समुद्र ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, हे आदित्य, मेरे पास अथाह जल का भंडार है, परंतु मैं इस जल राशि से एक पक्षी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं लोक कल्याण हेतु जल का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। बस इसी पीड़ा से मैं अत्यधिक व्यथित रहता हूँ। समुद्र की दुख का कारण जानकर सूर्य ने कहा, हे महासागर, ऐसी संपदा जो अपनी विशालता प्रदर्शित करने के लिए संचित की जाए और उसे लोक कल्याण में व्यय न किया जाए, वह संपत्ति इस खारे जल के समान ही अनुपयोगी और व्यर्थ सिद्ध होती है, और व्यर्थ होना भी सही नहीं है तथा अनेकानेक दुखों का कारण भी बनती है। इसीलिए बुद्धिमान को चाहिए कि अपने द्वारा संचित धन का समुचित अंश जन कल्याण हेतु यश का भागी बने। समुद्र ने शंका प्रकट की, परंतु मित्र, मैं इस खारे पानी को किस प्रकार उपयोगी और हितकर बना सकता हूँ? आदित्य, यदि आप कुछ उपाय करें तो मैं भी परमार्थ करके अपने को कृत्य समझूंगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं अपनी तेज उष्मा से महान जल राशि का कुछ अंश वाष्पित कर दूंगा। ये वाष्प समूह ऊपर उठकर घटाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वायु के वेग से ये घटाएं सुंदर क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थलों में वर्षा करके धरती और समस्त प्राणियों को तृप्त कर देगी। तुरंत ही दोनों ने मिलकर पवन देव को इस योजना की जानकारी देकर सहयोग के लिए प्रार्थना की। वह सहर्ष इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सूर्य ने प्रचंड गर्मी से समुद्र के जल को वाष्पित करना शुरू किया। वाष्प कणों से निर्मित काली घनी घटाओं को वायु ने तीव्र गति से विभिन्न दिशाओं की ओर पहुंचाया। रिमझिम बारिश से प्यासी धरा की तृषा शांत हो गई। पृथ्वीवासी सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। अनेकानेक जीव जंतु अपनी मधुर आवाज से हर्ष युक्त कोलाहल करने लगे। वास्तव में वह कोलाहल मात्र न होकर अपने जल प्रदाता के निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन और उसका यशगान था। नवंकुरित पौधों से सारी वसुधा हरी भरी हो गई। शुष्क सरोवर जल से परिपूर्ण हो गए। नदियाँ पर्याप्त जल संपदा से उफनने लगी और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तीव्र गति से दौड़ पड़ी। महान परोपकारी समुद्र की ओर मार्ग में तालाबों, झरनों और छोटे नदी नालों ने भी समुद्र के लिए जल दान किया और उसकी प्रशंसा की। बड़ी नदियाँ एकत्रित जल लेकर चल पड़ी। मीठी जल राशि का विशाल भंडार ले जाकर नदियों ने परोपकारी सागर को सर्वस्व समर्पित कर दिया। मीठे जल से संतृप्त उस महासागर को तब कितना संतोष और शांति मिली, यह उसके सिवा और कौन जान सकता है। सूर्यदेव ने देखा कि समुद्र के जल स्तर में रत्ती भर की कमी नहीं आई थी और न ही स्वयं के तेज में। इस कार्य में सहयोगी हवा भी सौंधी महक से सुरभित हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।